एक लड़की बनना बहुत ज़्यादा कठिन होता है कि जब माँ बाप के यहाँ पैदा होती है तो माँ बोल देती है कि तू पराया धन है। जब उसी बेटे की शादी हो जाए और वो ससुराल में जाए तो वहाँ सास बोल देती है कि ये पराए घर से आई है। उसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि वो दूसरों का वजूद बनाने में अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देती है। जब हम लोगों के घरों में कोई भी पूजा होती है और शुभ कार्य होता है तो हम नेक या पूजा के लिए उसी पराई लड़की को ढूंढते हैं जिसे हम हमेशा अपना मानते ही नहीं। मैं आज आपको बताऊंगी कि बेटी के जन्म से लेकर उसके मरने तक की कहानी, जो कि इतनी सुनाने में भी बहुत दुख होता है कि पूरी कहानी में उस औरत के लिए कोई वक्त ही नहीं, वो अपने लिए कभी जी ही नहीं कि अपने लिए क्या जिए, क्या करे, क्या नहीं करे। वो हमेशा दूसरों के लिए ही जी। उस समय से ही सुनना स्टार्ट कर देती है जब वो पैदा होती है। पैदा होने के बाद ही उसे ताने मिलने लग जाते हैं कि काश लड़की की जगह पर एक लड़का हो गया होता तो घर में खुशियाँ आती। फिर वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है, उसे घर परिवार का प्यार भी मिलने लगता है और वो सुंदर बहुत ज़्यादा होने लगती है। मतलब सारी लड़कियां ही सुंदर होती हैं। कठिनाइयाँ कि अरे यार उसकी लड़की तो बहुत बड़ी हो चुकी है, पता नहीं वो कितना पढ़ेगी, पता नहीं उसके माँ बाप उसकी शादी ही नहीं कर रहे, अरे यार जवान होती जा रही है, पता नहीं कहाँ जाती है। इस बीच वो बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट झेलती है, बहुत ताने भी सुनती है और कोई भी अपनी इच्छा पूरी कर ही नहीं पाती। कभी भाई की रेपुटेशन का ख्याल रखती है, कभी माँ बाप की रेपुटेशन का ख्याल रखती है। इस वजह से वो काफ़ी इच्छाएं मारती है। उस दुख को शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। उसे तो वही लड़की जानती है जिसके ऊपर गुजरती है। आखिर उस लड़की की शादी हो जाती है। ये सब झेलने के बाद और वो पहुंच जाती है अपनी ससुराल, जहां उनके जो माँ बाप कहते हैं कि तुझे पराए घर जाना है और वही तेरा घर होगा। वहां से स्टार्ट होती है उसकी और डबल ताने सुनने का सिलसिला। कभी सुनती है क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया, क्या तू इतना दहेज लेके आई थी, क्या तू पराए घर से आई है, क्या तू इस घर में सबको अपना मानेगी। अगर वो कुछ अपने बारे में सफाई दे तब भी उससे दिक्कत आती है और ना भी दे तभी उसे दिक्कत आती है। पता नहीं वो बेचारी लड़की अब करे तो क्या करे। यही है एक औरत की दुख भरी कहानी। कभी पति के ताने सुनना, कभी किसी के, आखिर वो सारी इच्छाएं अपनी मार ही लेती है। उसके बाद सारे दुख वगैरह वगैरह झेलती है। ननद, सास और मायके और ससुराल का वजूद बनाते बनाते एक दिन उसका खुद का ही वजूद खो जाता है। और उसके बाद शुरू होते हैं उसके बच्चे भी होते हैं। इस बीच उसके बच्चे तो होंगे, भाई शादी हुई है तो फिर उसके होते हैं बच्चे, बेटी भी होती हैं और बेटे भी होते हैं उसके पास। और वो आखिर उन्हें बड़ा करती है और उन्हें कोशिश करती है अच्छे संस्कार देने की और अच्छा काबिल इंसान बनाने की, और वो उन्हें अच्छा पढ़ाती है। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं, आखिर शादी लायक होने को आते हैं और माँ उनकी शादी भी करती है। बेटियों की शादी कर देती है, बेटियां अपने ससुराल चले जाती हैं और बेटे की भी शादी कर लेती है तो घर में बहू आती है। अगर बेटियों के ससुराल वाले अच्छे होते हैं तो माँ काफ़ी खुश रहती है, अगर बुरे होते हैं तो वही माँ झेल रही है। वही माँ झेल रही है कि उसे बहुत दुख है। अगर बहू अच्छी आ जाती है तो वो खुशी से नाचती। अंत में उसका धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है। तो उसने सिर्फ एक माँ का फर्ज निभाया, सिर्फ माँ का फर्ज निभाया, सास का निभाया, बहन का निभाया, हर किसी का फर्ज निभाया उसने। इस कहानी में यही है कि एक औरत
दूसरी औरत को ही गिराने पे लगी है। एक माँ है, वो भूल जाती है कि मैं कभी भी एक बेटी थी। वो सास भूल जाती है कि मैं भी कभी एक बहू थी। वो ननद भूल जाती है कि उसे भी कहीं जाके बहू बनना है, भाभी बनना है, और वही रिश्ते मिलने हैं जो उससे उसके घर में उसके भाई की जो बीवी आई है। आखिर हम औरतें ही एक दूसरे को कष्ट दे रही हैं, क्यों? क्यों ना हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और खुश रखने की कोशिश करें, ताने ना मारें, और समझ लें कि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास होगी। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूँगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि एक आदमी की कैसी कहानी है, उसकी दिनचर्या कैसी है, तो आप कमेंट करके बताएं। तो हुई उस औरत की कहानी जो 4 दीवारी में ये सब झेलती है, पैदा होने के और मरने के बाद तक। अब शुरू होती है उस बाप की कहानी, उस आदमी की कहानी जो 4 दीवारी से बाहर रह के जीता। आप अगर जानना चाहते हैं उस आदमी की, उस भाई की, उस पिता की कहानी कि वो अपनी बाहर की दुनिया झेलता है या उसे एंजॉय करता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कर